राम राम जी सारा ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्टेड यूट्यूब चैनल पर सांझ के सिले पर फिर तो स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भी तैयारी करने लग रहा है, आप सभी को पता नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 26,000 वैकेंसियां हैं। तो मैक्सिमम बच्चे पूछने लग रहे हैं सर टॉपिक वाइज हमें सिलेबस बता दो। मतलब कि जैसे भाई हिंदी के अंदर जैसे भाई अलग अलग टॉपिक हैं, पर्यायवाची हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्यांश, भाई इसके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे मैथ के अंदर आपके प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इनके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। या फिर रीजनिंग के और आपके जो भी जीके है, जीके ज्योग्राफी के कितने प्रश्न आएंगे, भूगोल के कितने आएंगे, हिस्ट्री के कितने आएंगे, पॉलिटी के कितने आएंगे, स्टैटिस्टिक्स के कितने आएंगे, करंट अफेयर के कितने आएंगे। तो सारे के सारे मैं आज आपकी वीडियो के अंदर लेके आया हूं। डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को एक देखने को मिलेगा। आपको इस हिसाब से अंदाजा आ जाएगा भाई मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा जोर लगाना भाई जिसके आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और कौन से टॉपिकों के ऊपर कम जोर लगाना। साथ के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट बुक्स भी बताऊंगा, आप लोग कौन सी बुक्स मतलब आप लोग प्रेफर कर सकते हो एग्जाम की तैयारी के लिए भाई। ठीक है, तो सारा का सारा सिस्टम देखो भाई। आप लोग सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग रीजनिंग का क्या कुछ है आपका मैटर। देखो रीजनिंग के अंदर आप सभी को पता कितने आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग का सारा सिस्टम आएगा। अब रीजनिंग के अंदर देखो क्या कुछ है, कोडिंग के कितने परसेंट। कोडिंग पता क्या होता है, जैसे मैं मान लिया आपका ये दे दिया भाई बी सी डी ए, इसको हमने कोड दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो उसी टाइप से बस सी डी ए बी का कोड क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं कोडिंग वाले पर्सन। इसके क्या, इसके मैक्सिमम आपके 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, जो ये प्रीवियस ईयर का जो डाटा उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। क्लासिफिकेशन के आपके 0 से 1 पर्सन आता है। क्लासिफिकेशन होता है आपको जैसे एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट दे देगा 5 गुणा 4 प्लस 1, इसको सोल्व करो क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी रेयरली। एनालॉजी कैसे होती है, जैसे मान लिया आप लोगों का वैसे लिख लिया 1:3 का संबंध आपका, जैसे 1 का संबंध 3 के साथ है, 5 का संबंध आपका किसके साथ होगा, इसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा एनालॉजी ही आती है। लेटर सीरीज, आपके लेटर सीरीज ऐसे दे देगा। लेटर सीरीज कैसे आएगा, जैसे ये दे दिया ए बी, ठीक है, उसके बाद सी डी, उसके बाद ई एफ, ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, इस टाइप से लेटर सीरीज के भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज आपकी नॉर्मल आती है, जो नंबर सीरीज होती है जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है, वो वाली सीरीज होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको ऐसे दे देगा जैसे मान लो 5 गुणा 7 प्लस 1 प्लस 4, इसके अंदर बोलते हैं गुणक और प्लस को अगर रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर किसे क्या आंसर आएगा, इनको मतलब आपस में एक्सचेंज करने बाद इसके भी आपके कितने आते हैं, 2 पर्सन आते हैं। नंबर सीरीज के भी 2 पर्सन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के भी आपके 2 क्वेश्चन है, जैसे आपका एक सर्कल है, सर्कल के बाहर ऐसे ऐसे व्यक्ति बिठा दिए, ठीक है, अब इनको मैंने यहाँ पर राम बैठे, यहाँ पर श्याम बैठे, तो सीटिंग अरेंजमेंट के भी कितने पर्सन आते हैं, आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस एनालॉजी के ऊपर रखना है, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, बाकी के 2 आते हैं। उसके अलावा डाइस का कोई रेयर ही पर्सन आता है, 1 पर्सन ही आएगा, वो भी रेयरली, क्या पता आए भी और ना भी आए। ठीक है, सीरीज के भी आपके 1 पर्सन आएगा, ये दूसरी वाली सीरीज आपकी ए बी सी डी वाली। ठीक है, मिरर के आपकी मिरर इमेज का 1 पर्सन 100% आता है पक्का। और आकृति वाला कौन सा, जैसे आपको एक इमेज दे देगा ऐसे, भाई ये वाली आकृति है, एक बड़ी इमेज दे देगा ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर भाई ये वाली आकृति कहां पर, इस टाइप से आकृति का भी आपका 1 क्वेश्चन आता है। ये रहते हैं आपके रीजनिंग के। अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद जीके जीएस, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बुक्स बता देता हूं। वो बुक्स आप लोगों के लिए कौन सी, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक निकाल ली गई आपकी 2, एक तो आपकी स्टडी गाइड निकाल ली गई है और एक आपकी प्रैक्टिस सेट की बुक निकाल ली गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। अब जैसे आपको इनकी स्टडी गाइड दिखाता हूं, जो नए पैटर्न है, नए पैटर्न के आधार पर इनकी स्टडी गाइड, जैसे राइफलमैन आपकी भर्ती परीक्षा 2023, इसके अंदर सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जो अभी तक आपके आए हैं उनके विद सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपका जो भी नया देखो, ये आपके 16/11/2021 को जो एग्जाम हुआ है, 7/3/2019 को आपका एग्जाम हुआ, 2/3/2019 को जो एग्जाम, उन सारों के आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, विद जो आपके जो नए टॉपिक है, जैसे जो भी आपके हिंदी के अंदर समास संधि, इसके कौन कौन से सारे के सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखो आपके सारा का सारा दे रखे, ये रीजनिंग का सारा सिस्टम है, नीचे आपका ये है। तो ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा उन्हीं की बुक है और उन्हीं के द्वारा निकाल ली गई है। ठीक है, अपना कुछ नहीं करते, समझो भाई मेरी बुक है, ठीक है, इनकी बुक है, आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए। जैसे ये हिंदी के पर्सन है, ठीक है, ये इनका पूरा आंसर की है, और इधर आपकी इनकी व्याख्या विद सॉल्यूशन है, ये सारा का सारा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, ये आपकी एसएससी जीडी के हिसाब से अच्छी बुक मानी जाती है आपकी, तो वो अपने हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो, दुकान से भी ले सकते हो। अब जीके जीएस के क्या आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, आपके हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल आपके 40 मार्क्स के पर्सन आएंगे। ज्योग्राफी यानी कि जो आपकी भूगोल होते हैं, भूगोल के कितने पर्सन आएंगे आपके जीएस के अंदर, सबसे ज्यादा पोर्शन आता है वो अभी तक जो प्रीवियस ईयर हमने चेक किया उसके हिसाब से 3 से 5 पर्सन आपके भूगोल के आएंगे, सबसे ज्यादा आते हैं। क्या पता कम भी, क्या पता 1 पर्सन भी आए, उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जीके ऐसी क्रिटिकल होती है। हिस्ट्री के आपके इतिहास के कितने 2 से 3 पर्सन आएंगे, हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के कितने पर्सन आएंगे आपके 2 से 3 पर्सन आएंगे। इकोनॉमिक्स यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कितने पर्सन आएंगे, अर्थव्यवस्था के आपके 3 से 4 पर्सन आएंगे। पॉलिटी के आपके जो आपकी क्या नाम है,
राजनीति है, जैसे आपके जितने भी आर्टिकल वगैरह वगैरह, इसके भी 3 से 4%, स्टैटिक जीके के भी 3 से 4% आएंगे, ठीक है। लेकिन जो फिलहाल जो अभी तक जो हमने एनालिसिस किया उसके हिसाब से स्टैटिक जीके का पोर्शन अब ज्यादा आना शुरू हो गया, पहले आता था ये, ठीक है। ये एक ही साल का डाटा ही है अभी वाला, ठीक है। करंट अफेयर के 2 से 3% आएंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस है, फिजिक्स का 1%, केमिस्ट्री का 1% और बायोलॉजी के 2% अभी तक आने लगे जो डाटा है उसके हिसाब से भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला उसके बाद आता है आपका मैथ। भाई मैथ के अंदर क्या कुछ मटेरियल है, मैथ के अंदर क्या कुछ आएगा, क्या कुछ डाटा है मैथ का। और देखो मैथ के अंदर जो परसेंटेज प्रतिशत, इसके अंदर भी सेम वही 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 40। जो प्रतिशत है, प्रतिशत टॉपिक के कौन कौन से प्रश्न आएंगे, प्रतिशत टॉपिक के आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे आपके प्रतिशत टॉपिक के आपके, ये देखो भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज वाले जो टॉपिक है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 3 से 4। उसके अलावा जो प्रॉफिट लॉस है, लाभ और हानि, उसके भी 3 से 4 सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। डिस्काउंट जो बट्टा है, छूट दी जाती है, उसके 2 से 3 प्रश्न आते हैं डिस्काउंट के। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी है, जैसे एक रेल वहां से चलेगी वहां से आएगी, ठीक है। ये इतने की स्पीड में जा रहा है, इतने की स्पीड में स्कूल में गया, लेट पहुंचा, इतने की स्पीड में, तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के भी 3 से 4 प्रश्न आएंगे। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है ना, मतलब एक तो परसेंटेज के सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, एक प्रॉफिट लॉस के आते हैं और एक आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। ये टॉपिक तो बिल्कुल पक्के रट लेना, ठीक है। उसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क के आते हैं आपके 2 से 3, समय और कार्य। रेशो के आते हैं आपके 2 से 3%, और आपके मेंसुरेशन होता है जो आपका ज्यामिति बोलते हैं जिसको, यानी कि भाई आपके जैसे भाई स्फीयर का एरिया निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, वो मेंसुरेशन के अंदर आते हैं। इसके भी 2 से 3। एवरेज जो औसत होता है, औसत का 1 या 2% ही आता है, वो भी रेयरली, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के भी 1 या 2% आते हैं। एचसीएफ, एलसीएम का भी 1 या 2% ही रेयरली आता है। नंबर सिस्टम के भी 1 या 2%, मिक्सचर के भी 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी 1-2, बोट एंड पाइप का तो आए भी और ना भी आए बराबर ही होता है इनका, तो ठीक है। ज्यादातर पोर्शन आपका ये रहता है। तो ज्यादातर पोर्शन किसका, एक परसेंटेज का, एक प्रॉफिट लॉस का और एक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इन 3 टॉपिकों को पक्का कर लेना, जमानू रट लियो, बूंदी डाल सवाल लाना, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ के, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इनकी, इनको बिल्कुल भी आप लोग हल्के के अंदर नहीं ले सकते भाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबका चहेता सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 40 मार्क्स का पूरा पूरा पेपर आएगा। पर्यायवाची शब्द की परसेंटेज आपकी देखो सबसे ज्यादा जो आते हैं वो आपके अंदर इसके, एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं जिसकी क्लास मैंने कल ली थी दिन में 3:30 बजे। हिंदी की मैंने पूरी पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, हिंदी की अपने चैनल के ऊपर मैंने क्या पूरी पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, ठीक है। अपने चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद साइड में आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप लोग देख सकते हो। हिंदी की मैंने 3 क्लास ली अभी तक, एक तो ली है मैंने आपकी कारक की, ठीक है। कारक के किधर गए आपके कारक इसके अंदर लिखे नहीं रखे, मैंने एक तो कारक की क्लास ली है, ठीक है। एक मैंने अभी तक लिया आपकी वाक्यांश की क्लास ली है और एक मैंने ली वाक्य शुद्धिकरण की क्लास। तो ये तीनों की तीनों जो चीजें है ना, तीनों के तीनों टॉपिक मैं करवा चुका हूं, ठीक है। वाक्य शुद्धिकरण के अंदर आपके कारक भी आते हैं। देखो क्या पर्यायवाची के क्या है, 1 से 2 प्रश्न आते हैं पर्यायवाची के। विलोम के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर के साथ क्या है, 1 क्वेश्चन के साथ 2 नंबर जाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर के नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन नहीं है। मुहावरे लोकोक्तियों के भी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मुहावरे या लोकोक्तियों के, ठीक है। जैसे अंगूठा दिखाना यानी कि साफ इनकार करना, ये मुहावरे का मतलब है। वर्तनी यानी कि जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग पूछते हैं हिंदी के अंदर, जैसे पर्यायवाची सही लिख रखा है, गलत लिख रखा है, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। शब्द युगम जो जोड़े होते हैं आपके, उसके भी 1 से 2% आते हैं। वाक्यांश के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन कल वाली क्लास के अंदर करवा चुके हैं, चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट के अंदर जाके। वाक्य त्रुटि, कोई भी आपके शब्द के अंदर कोई भी गलती हो, एरर फाइंड जो करते हैं आप इंग्लिश के अंदर, उसी टाइप से इसके अंदर होते हैं। ये भी मैं परसों की क्लास के अंदर करवा चुका हूं, इसके भी 1 से 2% आएंगे। रिक्त स्थान करवा देंगे कल वाली क्लास के अंदर, इसके भी 2 से 3% आएंगे। वाक्य शुद्धिकरण ये भी करवा चुके हैं, इसके भी 1 से 2% आएंगे। रेखांकित शब्द ये भी करवा चुके हैं, इसके भी 1 से 2%। और गद्यांश आएगा आपका 5 नंबर का अलग से, यानी कि उसके अंदर आपको एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा और आपको उसके अंदर फिलअप्स भरने हैं। इस फिलअप्स के अंदर कैसे आएगा, जैसे इंग्लिश के अंदर आते हैं ना, आखिरी में एक पैराग्राफ आता है 5 नंबर का, उसके अंदर ऐसे फिलअप्स होते हैं, उसी टाइप से आपका हिंदी के अंदर भी एक गद्यांश होता है, ठीक है। अपने चैनल के ऊपर ये सारा का सारा सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ना कोई बैच बेचने आया मैं यहाँ पर, ना कुछ और, ठीक है। अपने चैनल के ऊपर सारा का सारा सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ मटेरियल, डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। रात को आज भी 8:30 बजे लगेगी जीके की लाइव क्लास, जो भी डेली आना चाहता है 8:30 बजे, ठीक है। दिन में 3:30 बजे लगती है हिंदी की क्लास, और आपकी मैथ की भी बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है भाई। अभी थोड़ा वेस्ट शेड्यूल चलने लग रहा है मेरा, इसलिए क्लास नहीं लेने पाने लग रहा है मैथ की। मैथ भी मैं ही करवाऊंगा, सारे सब्जेक्ट में करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। इस बात की मेरी गारंटी होगी कि क्लास के अंदर अगर प्रश्न याद ना हो, प्रश्न समझ में ना आए, क्लास के अंदर इंटरेस्ट ना आए आप लोगों को, तो आप बेझिझक गाली लिख जाना कमेंट के अंदर, ठीक है भाई, वो आपकी इच्छा होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो ये सूचना आप सभी को देनी थी, टॉपिक वाइज आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस बता दिया। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खैन जाओ फटाफट।